हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 7 शहर सामाजिक सांस्कृतिक विकास भाग 1। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। आपने अपने गांव या मोहल्ले में भिन्न भिन्न जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों को एक साथ रहते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उनके खान पान, रहन सहन, सोच समझ के स्तर पर कौन कौन सी समानताएं एवं असमानताएं हैं? आपको यह जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि ये अलग अलग जाति एवं धर्म के होते हुए भी इतने करीब कैसे आए। तो आइए अब देखते हैं इस्लाम का भारतीय संस्कृति से मेलजोल। भारत में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक मेलजोल की समृद्ध परंपरा रही है। जैसा कि आप वर्ग 6 में पढ़ चुके हैं, यहाँ प्राचीन काल में आर्यों, शको, कुषाणों एवं हुनों आदि का आगमन हुआ। वे सभी बाहरी देशों से भारत आए और यहाँ के रीति रिवाजों को स्वीकार कर यहीं के होकर रह गए। मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमानों का था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीप में 7वीं सदी में हुआ। इसके पूर्व भी अरबों का भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क था, जो मुस्लिम अरबों के साथ भी बना रहा। 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिण पश्चिमी पंजाब के अरबों का शासन स्थापित हुआ, किंतु अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों में और अल्पकाल तक ही रहा। 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत के रास्ते सैनिक अभियान की श्रृंखला आरंभ की गई। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य भारत का धन लूटना था, परंतु इनका एक परोक्ष परिणाम यह हुआ कि पंजाब के क्षेत्र में तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और लाहौर का नगर उनकी राजधानी बनी। राजनीतिक नियंत्रण का और अधिक विस्तार 12वीं सदी के अंत तक हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपना राजनीतिक प्रभुत्व उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किया। 13वीं सदी के आरंभ में पंजाब, सिंध, राजपूताना के कुछ क्षेत्र एवं दोआब के मुख्य भाग तक मुस्लिम शासकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसी अवधि अर्थात 8वीं से 12वीं सदी में इस्लामी जगत के साथ भारत के संबंध बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर बने। महमूद के समकालीन मध्य एशियाई विद्वान अल बेरूनी ने हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन से संबंधित अपनी सुप्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद लिखी। दूसरी ओर अनेक सूफी संत एवं धर्म प्रचारक भी भारत के विभिन्न नगरों में आकर बसे, जिनके माध्यम से भारतीय जनसाधारण को इस्लाम धर्म के उद्देश्यों और विशेषताओं की जानकारी मिली। इनमें एकेश्वरवाद, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों ने भारत के उन वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हुए थे। अतः इन दोनों धर्मों के मानने वालों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। 13वीं सदी में तुर्क शासन की स्थापना के बाद तुर्कों ने भारत के बड़े क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। संपूर्ण उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। इन्होंने अपने विजयों एवं सैन्य अभियानों से भारत में राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू भक्ति संतों एवं सूफी संतों पर पड़ा। इन लोगों के द्वारा बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में अपने विचारों को फैलाया गया। इन पर एक दूसरे के विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप इसी अध्याय में और भी आगे चल के देखेंगे। तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ ही इस्लाम मानने वाले ईरानी, अफगानिस्तानी, खुरासानी लोग भी भारत में बड़ी संख्या में आकर बसे। इन लोगों ने मंगोलों के भय से भारत की ओर अपना रुख किया। तुर्क के राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के 300-400 साल बाद मुगल काल में अकबर द्वारा अपनाई गई उदार धार्मिक नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने का उचित माहौल प्रदान किया। हालांकि इन नीतियों के बाद के शासकों ने पूर्णतः नहीं अपनाया। क्या आप जानते हैं, बिहार में तुर्कों की सत्ता के पहले ही सूफियों का आगमन हो चुका था। मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताजिफ की बिहार के पहले सूफी संत थे। इनके अतिरिक्त हाजीपुर, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, अरवल, मनोरा आदि जगहों पर अनेक सूफी संतों ने अपनी खानकाह की स्थापना की, जिसे आज भी आप किसी न किसी रूप में देख सकते हैं।
भारतीयों और इस्लाम को मानने वालों के बीच आपसी मेलजोल से इस्लामी रीति रिवाज, धर्म, शिल्प, पहनावा और पकवान आदि को भी भारतीयों ने अपनाया। आप कुर्ता पैजामा, सलवार कमीज, अचकन, लुंगी आदि लोगों को पहनते देखे होंगे। इनके आने के पहले भारतीय सिर्फ धोती या साड़ी ही पहनते होंगे। इस्लाम के अनुयायी हलवा और समोसा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी अपने साथ लेकर आए। इस्लामी कारीगरों ने भवन निर्माण के कुछ नए तरीकों को भी लाया, जिसे आप 5वें अध्याय में विस्तार से देख चुके हैं। भारत में मुसलमानों के आगमन के पूर्व लेखन कार्य जो है वह पत्तों पर, पेड़ों की छालों पर, रेशमी कपड़ों पर, पत्थरों एवं धातुओं की चादरों पर किया जाता था। अरबों के द्वारा ही यहाँ कागज बनाने की तकनीक लाई गई और कागज पर लिखने का काम शुरू किया गया, जबकि अरबों ने भी इसे चीनियों से सीखा था। मुसलमानों के आगमन के कारण भारत में फारसी एवं अरबी भाषा का महत्व बढ़ा। राजकाज की भाषा के रूप में फारसी का इस्तेमाल होने लगा। फलतः हिंदू जनता ने भी अरबी फारसी को सीखना प्रारंभ कर दिया। भारतीय दर्शन, ज्योतिष एवं गणित की अनेक पुस्तकों का अरबी फारसी में अनुवाद किया गया। मुस्लिम विद्वानों द्वारा हिंदी में भी कई काव्य रचे गए। अमीर खुसरो जैसे विद्वान ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी बोली के मिश्रण से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। इस तरह उर्दू भारतीय और इस्लामी संस्कृति के समन्वय का सही प्रतीक बने। भारत में इस्लाम के आगमन के पहले तकली से सूत काता जाता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था, लेकिन मुसलमान अपने साथ चरखा लेकर आए, जिससे वस्त्र के निर्माण में बहुत सहूलियत हुई। कुछ भारतीयों के द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने से भी परिस्थितियां बदलने लगी। भव्य मंदिरों की तरह सुंदर सुंदर मस्जिदें भी बननी प्रारंभ हुई। पूजा अर्चना करने वालों के साथ साथ नमाज पढ़ने और रोजा रखने वालों की भी संख्या बढ़ी। इस्लाम के मानने वालों ने भी हिंदू समाज के रीति रिवाजों एवं रस्मों को अपनाया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद इस्लाम को अपनाया, उनके रहन सहन एवं पारंपरिक कार्यों में हिंदू धर्म की कई विशेषताएं मौजूद थीं। जन्म, मृत्यु, शादी विवाह आदि के अवसर पर मनाए जाने वाले उत्सव हिंदू धर्मों के से प्रभावित था। सूफी संतों के मजार पर जियारत एवं उर्स का मेला हिंदुओं के तीर्थस्थलों पर होने वाले उत्सव से प्रभावित थे। जिस तरह से हिंदू अपने देवी देवताओं की धरती पर पूजा अर्चना हेतु जाते थे, अब मुसलमान एवं अन्य समुदाय के लोग भी सूफियों के मजारों पर चादर चढ़ाने जाने लगे। आपको इसे भी जानना चाहिए, इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशराफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। धीरे धीरे मुसलमानों के बीच भी जातीय विभाजन शेख, सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा आदि के रूप में होने लगा। इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक मिलन से एक सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। आइए अब देखते हैं भक्ति आंदोलन। अभिनव अपने दादाजी के साथ गांव के मंदिर में आयोजित भजन कीर्तन में शामिल होने गया हुआ था। वहां भजन कीर्तन में शामिल लोगों को देखकर वह अपने दादाजी से पूछता है कि भगवान के प्रति भक्ति की यह परंपरा कब से शुरू हुई। दादाजी उसकी भावनाओं को समझकर बताते हैं कि भारत में बहुत पहले यह भक्ति संतों के द्वारा शुरू की गई। तो सवाल है कि भक्ति से आप क्या समझते हैं? तो भक्ति का अर्थ ईश्वर पर पूर्णतः भरोसा एवं उन पर विश्वास करना है। उन्हें ही संसार का कर्ता धर्ता मानकर खुद को उनकी शरण में समर्पित करना है। तो आइए अब देखते हैं ईश्वरीय अनुराग की परंपरा। भारत में भक्ति या ईश्वर के प्रति अनुराग की परंपरा प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। जब बड़े बड़े राज्यों का उदय नहीं हुआ था और समाज कबीलों में विभक्त था, हर कबीले के लोग अपने अपने देवी देवताओं की आराधना किया करते थे। जैसा कि आप वर्ग 6 की कक्षा में नए प्रश्न नए विचार के अंतर्गत पुनर्जन्म एवं परमेश्वर के प्रति भक्ति भाव के बारे में पढ़ चुके हैं। भक्ति के प्रति श्रीमद् भागवत में यह विचार उल्लिखित है कि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाकर पुनर्जन्म के झंझट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह विचार प्रारंभिक सदी में लोकप्रिय हो चुका था। लोग अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे।
शिव, दुर्गा, विष्णु आदि की आराधना करने वाले लोगों के विचार पौराणिक कथाओं के अंग बनते गए। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भक्ति भले ही किसी जाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर के प्राप्ति कर सकता है। भक्ति के इस विचारधारा ने हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ बौद्ध एवं जैन मतावलंबियों को भी प्रभावित किया। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भक्ति की शुरुआत मातृदेवी एवं शिव की पूजा के साथ हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो जाती है, जबकि भक्ति की विचारधारा वैदिक काल से शुरू होती है। वेदों एवं उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया, ताकि जीव को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सके। धार्मिक बाह्य आडंबरों को भी त्यागने का विचार उपनिषद विचारधारा की ही देन है। आइए अब देखते हैं भक्ति आंदोलन के कारण। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास में कई परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। वैदिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, धार्मिक धर्म कर्मकांड काफी महंगा हो गया था। पुरोहित वर्ग अपने लाभ के लिए वैदिक कर्मकांडों को काफी खर्चीला बना चुके थे। इन परिस्थितियों में सर्वसाधारण धार्मिक कार्यों में बढ़ते हुए खर्च का बोझ उठाने में असमर्थ था। दलितों एवं निम्न जाति के लोगों को समाज में छुआछूत एवं ऊंच नीच के भेदभाव के कारण शोषित एवं अपमानित होना पड़ता था। फलतः समाज के ईश्वर के लोगों के लिए एक ऐसे धर्म की आवश्यकता महसूस हुई जो सरल हो एवं समाज में समानता का उपदेश दे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात इस्लाम धर्म के एकेश्वरवादी एवं समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार से भी सर्वसाधारण का इस धर्म के प्रति रुझान बढ़ा। इन परिस्थितियों में भक्ति संतों द्वारा हिंदू धर्म में आत्म सुधार के प्रयास शुरू हुए। इसी क्रम में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। दक्षिण भारत से भक्ति परंपरा की शुरुआत अलवार एवं नैनार संतों ने की। प्रारंभिक मध्यकाल में भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल क्षेत्र अथवा दक्षिण भारत के अलवार एवं नैनार संतों को जाता है। इन्होंने आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा पर बल दिया। नैनार एवं अलवार घुमक्कर संत थे, जो गांव-गांव जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन किया करते थे। इन संतों का संबंध नीची जाति के लोगों से भी था। इन्होंने समाज के सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। तो क्या आप जानना चाहेंगे, नैनार शैव एवं अलवर वैष्णव संतों को कहा जाता था। कुल मिलाकर नैनार संतों की संख्या 63 थी, जो समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी जातियों में पैदा हुए थे। अप्पार से बंदर, सुंदरार, मणिकवा, सागर आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध नैनार संत थे। इनके गीतों के संकलन को तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध परिय अलवार एवं उनकी पुत्री अंडाल आदि थी। इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। यहाँ ध्यान रखें कि नैनार शैव शिव की उपासना करने वाले को कहते थे एवं अलवर वैष्णव विष्णु की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था। आम लोगों के साथ इन संतों का सीधा संबंध था। लोगों ने इनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया तथा इनकी धार्मिक जीवनियां पर भी लिखी गई। इन संतों के द्वारा रचे गए गीतों में भगवान और भक्त के बीच भी सीधा संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया, जिससे समाज में समानता की प्रवृत्ति बढ़ी। आइए अब देखते हैं शंकराचार्य भक्ति के साथ दर्शन का मेल। भक्ति काल में ही महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। इन्होंने बताया कि हर जीव में परमात्मा का वास है, एकमात्र सत्य परमेश्वर है, बाकी सारा संसार झूठ है। शंकराचार्य ने संसार को झूठा अथवा माया मानकर और ब्रह्म को सत्य समझकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को संपूर्ण भारत में प्रतिष्ठित किया और चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की एवं संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। शंकराचार्य ने ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके दर्शन का मूल है सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने ईश्वर अथवा ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताया तथा जीव में ईश्वर के वास को बताया। बिना ईश्वर के जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
आइए अब देखते हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। तो उत्तर में बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में, दक्षिण में श्रृंगेरी तमिलनाडु में, पूरब में पुरी उड़ीसा में, पश्चिम में द्वारिका गुजरात में। ये 4 मठ हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए। आइए अब देखते हैं रामानुज। शंकराचार्य के दर्शन में कुछ विशेषताओं को जोड़ते हुए रामानुज ने ईश्वर को दया एवं अनुकंपा का स्रोत माना। इन्होंने समाज के दलित वर्ग को भी ईश्वरीय आराधना के द्वारा भक्ति का संदेश दिया। इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति में देखा। रामानुज ने भक्ति की जो नई धारा प्रभावित किया, उसने आगे चलकर उत्तर भारत में व्यापक रूप ग्रहण किया। आइए अब देखते हैं वासवन्ना का वीरशैववाद। 12वीं सदी के मध्य में वासवन्ना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीरशैव आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें तमिल भक्ति आंदोलन एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई देता है। इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध निम्न जातियों एवं नारी के प्रति समतावादी विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। आइए अब देखते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। रामानुज के विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत से महाराष्ट्र तक फैला। महाराष्ट्र की वैष्णव भक्ति की धारा में 13वीं सदी के नामदेव से 17वीं सदी के तुकाराम तक भक्तों की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। इन्होंने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। इन संतों ने धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ उपासना एवं कर्मकांडों का खंडन अथवा विरोध किया। इन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव का भी विरोध किया तथा अपने अनुयायियों में सभी जाति के लोगों, महिलाओं एवं मुसलमानों को शामिल किया। महाराष्ट्र के संतों ने भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल स्वामी अथवा विष्णु का एक रूप जो श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता था, को जन जन के ईश्वर एवं आराध्य के रूप में स्थापित किया। इनकी रचनाओं को अभंग कहते हैं। इन भक्ति संतों की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया। इन्होंने सभी वर्णों, जातियों, यहाँ तक कि अंत्यजों को भी समान नजरिए से देखा। तो महाराष्ट्र के भक्ति संतों के नाम हैं गणेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सक्कुबाई, चोखमेला का परिवार। महाराष्ट्र के भक्ति संतों ने अपने अभंग द्वारा सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। तो यहाँ नीचे दिया हुआ है संत तुकाराम का अभंग, जो कि मराठी भक्ति गीत है। यहाँ चोखमेला के पुत्र द्वारा रचित अभंग दिया हुआ है। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।